नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी डिस्कशन जो चल रही थी कोरोना महामारी और उससे बचाव। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है काफ़ी भयावह होती जा रही है और कोरोना संक्रमित लोगों की जनसंख्या जो है काफ़ी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं हर दिन 25,000, 8,000, 7,000 इस टाइप से केसेज आ रहे हैं। तो ये एक स्थिति काफ़ी आने वाले समय के लिए काफ़ी भयावह हो सकती है। दोस्तों, हम जहां लॉकडाउन वाली स्थिति में बाहर निकल रहे हैं, वहीं सावधानी काफ़ी ज़रूरी हो चली है। चाहे मार्केट जाना हो, ऑफिस जाना हो या किसी फंक्शन में जाना हो, अभी हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें इग्नोर करना सीखना होगा। कोई अगर हमसे कहता है कि आप हमारी इस फंक्शन में आइएगा, इनविटेशन देता है, तो उसे रिक्वेस्ट करके या जैसे भी हो उसे बोले कि अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा या कुछ कंडीशन क्रिएट की, क्योंकि ट्रुथ जो होता है वो काफ़ी कड़वा होता है। तो सत्य के साथ चलना कड़वा तो होता है, लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जान बचाना भी ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। आप देख रहे हैं अभी बरसात का मौसम है, तो बहुत डिफरेंट टाइप के डिसीज़ बीमारियां आने वाली हैं, आ जाएंगी। मच्छर होंगे, डेंगू, मलेरिया, दुनिया भर की बीमारियां आती हैं। टेम्परेचर अप एंड डाउन रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी का मौसम होता है, कभी आपको पंखा चलाते हो कभी नहीं चलाते हो। तो ये भी एक स्थिति क्रिएट करता है कि हमें सब कुछ मेंटेन रखना है। और इस कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या जो है कोरोना काल, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप मिनिमम बाहर निकलने की कोशिश करिए और मिनिमम फंक्शन में जाने का प्रयास करिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी सेफ रहे। और साथ साथ आने वाली समस्याओं के लिए सतर्क रहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो चला है, तो डेंगू की भी भयावह स्थिति आ सकती है और साथ साथ कोरोना काल और अनेक प्रकार की छोटी मोटी स्थितियां होते रहती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें अपने साथ साथ अपने देश को भी सुरक्षित करना है। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मिनिमम पब्लिक प्लेस पे जाइए, मिनिमम से मिनिमम पब्लिक प्लेस पे जाइए, जिससे कि पब्लिक से कनेक्ट ना हो सके। अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे तो कोई और भी आपसे कनेक्ट नहीं होगा। ये मतलब एक अपने आप को सेव करने वाली स्थिति नहीं है। अपने साथ साथ अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों या अपने सहकर्मियों को सेव करने वाली स्थिति क्रिएट करती है। आप सभी इस भारत के भावी नागरिक और भावी इस देश को आगे बढ़ाने वाले एक नागरिक हैं, जो अपने साथ साथ इस देश की स्थिति को भी काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे। संकट के समय घबराना कोई अच्छी स्थिति पैदा नहीं करता, घबराने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर घबराएंगे तो हो सकता है हम उतनी अच्छी सेफ्टी नहीं कर पाएँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो अभी जैसे जुकाम है, हल्की फुल्की बुखार है, खांसी है, ये तो होता रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी अप एंड डाउन रहता है। तो इस स्थिति में होता है, कभी हम कूलर चलाते, कभी पंखे चलाते, तो ये स्थिति नॉर्मली क्रिएट होती है। बट इन सब चीज़ों को आप सीधे कोरोना से मत जोड़िए। अपने आप को मिनिमम मेडिसिन जो कि हम होम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे तुलसी का पानी हो गया, तुलसी, काली मिर्च, उन सब का पानी पीजिए, और हो सके तो एलोवेरा का जूस भी यूज़ कीजिए, और हो सके तो घर की मैक्सिमम मेडिसिन को पहले यूज़ कीजिए और पहले से अपनी इम्यूनिटी पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। और अगर कुछ स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, जिससे कि वो आपको सेव कर सकें। लेकिन हर छोटी चीज़ को सीधे कोरोना से मत जोड़िए, और साथ साथ एक साहसी नागरिक की तरह आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि हमें आगे बहुत सेफ्टी से बढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, हो सकता है कि
इंडिया की जो वैक्सीन है वो बहुत जल्द हम सबको मिल जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी, जिससे कि हम फ्री ऑफ टेंशन हम बाहर निकल सकें और ये सोचें कि हम अब हमें कोई टेंशन नहीं है। मीन्स अब हमें कोई डिसीज से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप के साथ साथ अपने देश को भी सुरक्षित करें। धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार।